चैप्टर 1 सेल्फ डिसिप्लिन एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एलिमिनेटिंग द ब्लेम इंजन। इंसानी सभ्यता के पूरे इतिहास में अगर किसी एक क्षमता ने साधारण लोगों को असाधारण सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाया है तो वह क्षमता है आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो हर विफलता का दोष अपनी परिस्थितियों, अपनी किस्मत, अपने माता पिता, अपनी आर्थिक पृष्ठभूमि या सरकार पर डालते हैं। ब्रायन ट्रेसी इस मानसिक प्रवृत्ति को ब्लेम इंजन या एक्सक्यूज फैक्ट्री कहते हैं। दूसरी तरफ वे विरले लोग होते हैं जो बिना किसी शर्त के अपनी जिंदगी की पूरी और 100% जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। जब आप अपनी परिस्थिति के लिए दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं, ठीक उसी पल आपके भीतर असली व्यक्तिगत शक्ति और मानसिक स्वतंत्रता का जन्म होता है। आत्म अनुशासन की सबसे सटीक और व्यावहारिक परिभाषा महान लेखक एल्बर्ट हबर्ड ने दी थी। उनके अनुसार आत्म अनुशासन का सीधा सा अर्थ है, जब आपको कोई काम करना चाहिए तब उस काम को करना, चाहे आपका मन उसे करने का हो या न हो। इस एक वाक्य में सफलता का पूरा दर्शन छुपा हुआ है। ज्यादातर लोग केवल तभी काम करते हैं जब वे प्रेरित महसूस करते हैं, जब उनका मूड अच्छा होता है या जब मौसम और वातावरण अनुकूल होता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जो लोग केवल अपने मूड के गुलाम बनकर काम करते हैं वे कभी भी किसी क्षेत्र में महारत हासिल नहीं कर पाते। एक सफल और एक असफल व्यक्ति में अंतर यह नहीं होता कि सफल व्यक्ति को कभी आलस्य नहीं आता या उसे कठिन काम से डर नहीं लगता। अंतर सिर्फ इतना है कि एक अनुशासित व्यक्ति अपने आलस्य, अपने डर और अपने मूड को खुद पर हावी नहीं होने देता। वह जानता है कि भावनाओं के आधार पर काम करने वाले लोग जिंदगी में हमेशा भटकते रह जाते हैं, जबकि सिद्धांतों और अनुशासन के आधार पर काम करने वाले लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं। इस सिद्धांत की गहराई को समझने के लिए मशहूर सफलता विशेषज्ञ कॉप कॉपमेर का ऐतिहासिक उदाहरण देखना बहुत जरूरी है। कॉप कॉपमेर ने अपनी जिंदगी के 50 से भी अधिक साल सफलता के सिद्धांतों का अध्ययन करने में बिताए थे। उन्होंने सफलता और व्यक्तिगत विकास पर 400 से अधिक किताबें लिखी और 1000 से भी अधिक व्यावहारिक सिद्धांतों को संकलित किया। जब ब्रायन ट्रेसी ने एक बार उनसे पूछा कि कॉप, आपने सफलता के 1000 से ज्यादा नियम खोजे हैं, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण और पहला नियम कौन सा है, जिसके बिना बाकी के 999 नियम पूरी तरह से बेकार और निष्प्रभावी हो जाते हैं? तब वृद्ध कॉप कॉपमेर ने बिना एक पल गवाए मुस्कुराते हुए उत्तर दिया था कि सफलता का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम यही है, आत्मानुशासन। कॉप कॉपमेर ने समझाया कि आप दुनिया की सभी सबसे बेहतरीन रणनीतियां जान सकते हैं, आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस प्लान हो सकता है, आपके पास गजब का विचार हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास उस प्लान को हर दिन लगातार लागू करने का आत्मानुशासन नहीं है तो आपकी सारी जानकारी और ज्ञान शून्य के बराबर है। आत्म अनुशासन वह ताला है जो सफलता के बाकी सभी सिद्धांतों के दरवाजे खोलता है। हमारे दिमाग के भीतर एक निरंतर संघर्ष चलता रहता है। ब्रायन ट्रेसी इसे द लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज और इंसानी स्वभाव के सबसे बड़े दुश्मन द फास्ट फूड माइंडसेट के रूप में विश्लेषित करते हैं। इंसान का प्राकृतिक स्वभाव हमेशा आसान रास्ता चुनने की कोशिश करता है। हम कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा परिणाम पाना चाहते हैं। जब भी हमारे सामने कोई ऐसा काम आता है जिसके लिए लंबे समय तक ध्यान, कठिन परिश्रम और ध्यान भटकाने वाली चीजों के त्याग की आवश्यकता होती है, तो हमारा दिमाग तुरंत कोई न कोई बहाना गढ़ने लगता है। हम कहते हैं कि आज सही समय नहीं है, मैं बहुत थका हुआ हूं, कल से शुरुआत करूंगा, या फिर ये काम मेरी किस्मत में ही नहीं है। ये बहानेबाजी असल में एक मानसिक सुरक्षा चक्र है जो हमें हमारी असफलताओं के दर्द से बचाने का झूठा नाटक करती है। लेकिन सच ये है कि हर बार जब आप कोई बहाना बनाते हैं तो आप अपनी मानसिक शक्ति को कमजोर कर रहे होते हैं। आप खुद को ये संदेश दे रहे होते हैं कि आप अपनी किस्मत के मालिक नहीं हैं, बल्कि बाहरी परिस्थितियां आपके जीवन को नियंत्रित कर रही हैं। व्यक्तिगत जिम्मेदारी स्वीकार करने का सबसे पहला और व्यावहारिक कदम यह है कि आप अपने शब्दकोश से 2 शब्दों को पूरी तरह से मिटा दें, मेरी गलती नहीं है और मैं क्या कर सकता था।
जिस क्षण आप कहते हैं मैं जिम्मेदार हूं, उसी क्षण आपका मस्तिष्क एक नए मोड में शिफ्ट हो जाता है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। जब आप मानते हैं कि आपकी समस्याओं के कारण आप स्वयं हैं, तभी आप उन समस्याओं का समाधान खोजने की क्षमता भी हासिल करते हैं। यदि आप सोचते हैं कि आपकी विफलता का कारण आपका बॉस है, आपकी कंपनी है या देश की अर्थव्यवस्था है, तो आप खुद को पूरी तरह से लाचार बना लेते हैं, क्योंकि आप अपने बॉस या देश की अर्थव्यवस्था को रातों रात बदल नहीं सकते। लेकिन अगर आप ये स्वीकार करते हैं कि आपकी वर्तमान स्थिति का कारण आपकी अपनी कुशलताओं की कमी, आपका आलस्य या आपकी गलत योजनाएं हैं, तो आपके पास तुरंत बदलने का अवसर होता है, क्योंकि आप अपने विचारों और अपने कर्मों को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। अपनी दैनिक दिनचर्या और करियर में इस पहले नियम को लागू करने के लिए एक बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली मानसिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। जब भी आपके जीवन में कोई समस्या आए, चाहे वो आपकी नौकरी में कोई असफलता हो, आपके व्यवसाय में घाटा हो या आपके किसी रिश्ते में तनाव हो, रुकिए और खुद से एक सीधा सवाल पूछिए। इस परिस्थिति में मेरी क्या गलती थी और इसे सुधारने के लिए मैं आज क्या कर सकता हूं? बहाने बनाने की पुरानी आदत इतनी गहरी होती है कि आपका दिमाग तुरंत दूसरों की तरफ उंगली उठाएगा। लेकिन आपको जानबूझकर अपने विचारों को रोकना होगा और पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी होगी। जब आप लगातार अपनी लाइफ का 100% कंट्रोल अपने हाथों में लेते हैं, तो आपका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान एक नई ऊंचाई को छूने लगता है। आप एक असहाय शिकार बनने के बजाय अपने भाग्य के निर्माता बनने की राह पर चल पड़ते हैं। यही वो बुनियादी आधारशिला है जिस पर अटूट चरित्र, अपार धन और स्थायी सफलता की इमारत खड़ी होती है। आत्म अनुशासन कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, ये एक मानसिक मांसपेशी है। आप इसे जितना अधिक प्रशिक्षित करेंगे, जितना ज्यादा बहानों का त्याग करेंगे, ये उतनी ही मजबूत होती जाएगी। चैप्टर 2, सेल्फ डिसिप्लिन एंड कैरेक्टर, इंटेग्रिटी अंडर प्रेशर। इंसानी चरित्र का निर्माण बड़ी बड़ी घोषणाओं या मंच से कही गई बातों से नहीं होता, बल्कि ये उन छोटे छोटे फैसलों से तय होता है जो आप तब लेते हैं जब आपको कोई नहीं देख रहा होता। ब्रायन ट्रेसी अपनी इस मास्टर क्लास में स्पष्ट करते हैं कि आत्म अनुशासन केवल लक्ष्य पाने या धन कमाने का साधन मात्र नहीं है। यह आपके चरित्र, आपकी नीयत और आपकी आत्मा को आकार देने वाली सबसे शक्तिशाली कुम्हार की उंगली है। चरित्र का अर्थ है आपकी अंतरात्मा के मूल्यों और आपके बाहरी व्यवहार के बीच का संपूर्ण सामंजस्य। जब आप कहते कुछ है और करते कुछ और है, तो आप खुद अपने ही अवचेतन मन में अपनी साख खो देते हैं। इसके विपरीत, जब आपका अनुशासन आपके नैतिक मूल्यों के साथ गहराई से जुड़ जाता है, तो आपके भीतर एक अटूट, अभेद्य चरित्र का निर्माण होता है जिसे दुनिया की कोई भी परिस्थिति डिगा नहीं सकती। चारित्रिक अनुशासन का सबसे बुनियादी परीक्षण दबाव और प्रलोभन के क्षणों में होता है। जीवन में जब सब कुछ सही चल रहा हो, जब आपकी आय अच्छी हो, आपके रिश्ते सुखद हों और परिस्थितियां आपके अनुकूल हो, तब एक अच्छा और ईमानदार इंसान दिखना बेहद आसान होता है। लेकिन आपका असली चरित्र तब उजागर होता है जब आप पर भारी आर्थिक संकट आता है, जब आपकी साख दांव पर लगी होती है, या जब आपके सामने एक ऐसा शॉर्टकट आता है जिससे आपको तुरंत लाभ तो हो सकता है, लेकिन आपकी ईमानदारी पर दाग लग सकता है। ब्रायन ट्रेसी इसे इंटेग्रिटी अंडर प्रेशर कहते हैं। एक अनुशासित व्यक्ति का मूल्य प्रणाली किसी मौसमी हवा की तरह नहीं बदलती। वो जानता है कि एक बार अगर उसने अपनी ईमानदारी से समझौता कर लिया, तो वो दुनिया के सामने तो सफल दिख सकता है, लेकिन खुद अपनी ही नजरों में गिर जाता है। और आत्मसम्मान खो देना दुनिया की सबसे बड़ी विफलता है। इतिहास और कॉरपोरेट जगत में ऐसे अनगिनत उदाहरण बिखरे पड़े हैं जहां प्रतिभाशाली से प्रतिभाशाली लोगों ने केवल चारित्रिक अनुशासन के अभाव में अपना पूरा जीवन तबाह कर लिया। एक बड़े बिजनेस साम्राज्य या सफल करियर को बनने में दशकों का कठिन परिश्रम लगता है, लेकिन चरित्र में अनुशासन की एक छोटी सी कमी, एक छोटा सा प्रलोभन उस पूरे महल को कुछ ही सेकंडों में ताश के पत्तों की तरह ढा सकता है। जो लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, जो कर चोरी करते हैं, जो अपने ग्राहकों
या साझेदारों के साथ वादा खिलाफी करते हैं। वे असल में द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट के खिलाफ जा रहे होते हैं। वे सोचते हैं कि उन्होंने दुनिया को बेवकूफ बना दिया, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि कर्म का नियम बहुत निर्मम होता है। बिना अनुशासन के अर्जित किया गया धन और बिना चरित्र के हासिल की गई प्रसिद्धि कभी टिकती नहीं है। जो लोग नैतिक मूल्यों पर टिके रहने का अनुशासन दिखाते हैं, वे थोड़े समय के लिए कठिन दौर से गुजर सकते हैं, लेकिन लंबी रेस में केवल वही विजेता बनते हैं। चरित्र की इस वास्तुकला यानी कैरेक्टर आर्किटेक्चर को समझने के लिए हमें अपनी इच्छा शक्ति को नैतिक कसौटी पर कसना होगा। ब्रायन ट्रेसी का मानना है कि आपका चरित्र आपकी आदतों का एक ऐसा समूह है जो आपकी प्राथमिकताओं को दर्शाता है। अगर आप अपने चरित्र को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने दैनिक जीवन में 3 मुख्य नियमों का पालन करने का आत्मानुशासन विकसित करना होगा: सत्यनिष्ठा, वफादारी और उत्तरदायित्व। पहला नियम है हर परिस्थिति में सच बोलना, विशेषकर तब जब सच बोलना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता हो। सच बोलने के लिए जबरदस्त आत्मानुशासन की आवश्यकता होती है, क्योंकि झूठ बोलना या आधी अधूरी बात कहना हमेशा आसान रास्ता लगता है। लेकिन जब आप किसी भी कीमत पर सच बोलने का संकल्प लेते हैं, तो आपका दिमाग पूरी तरह से चिंतामुक्त हो जाता है। आपको ये याद रखने का तनाव नहीं पालना पड़ता कि आपने किससे क्या झूठ कहा था। चारित्रिक अनुशासन का दूसरा पहलू है प्रतिबद्धता का सम्मान करना। जब आप किसी से कोई वादा करते हैं, चाहे वो आपके बॉस से किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन हो, आपके ग्राहक से डिलीवरी की तारीख हो, या आपके बच्चे से शाम को खेलने जाने का वादा हो, तो एक अनुशासित व्यक्ति अपने वादे को एक पवित्र शपथ की तरह लेता है। अगर किसी कारणवश परिस्थितियां बदल जाती हैं, तो वह बहाने बनाने के बजाय तुरंत सामने वाले व्यक्ति से संवाद करता है और अपने कहे को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। आपकी बात की कीमत ही बाजार में और समाज में आपकी असली साख तय करती है। यदि लोगों को आप पर यह विश्वास हो जाए कि जब आप कहते हैं कि मैं ये काम कर दूंगा, तो वो काम हर हाल में होगा, तो पूरी दुनिया आपके लिए अपने दरवाजे खोल देती है। अवसरों का सबसे बड़ा ताला आपकी व्यक्तिगत विश्वसनीयता ही है। अपनी दैनिक जिंदगी में चारित्रिक अनुशासन को उतारने के लिए एक बहुत ही व्यावहारिक अभ्यास है, द मिरर टेस्ट। हर रात सोने से पहले शीशे में अपनी आंखों में आंखें डालकर खुद से ये सवाल पूछिए: क्या आज मैंने जो काम किए, जो फैसले लिए और जिन लोगों से जैसी बातचीत की, उन पर मुझे गर्व है? क्या आज का दिन मैंने अपनी पूरी ईमानदारी और उच्चतम मानकों के साथ जिया? यदि आपके अंदर की आवाज कहती है कि आज आपने कहीं कोई गलत शॉर्टकट लिया या किसी के साथ वादा तोड़ा, तो उसे स्वीकार कीजिए और खुद से वादा कीजिए कि कल आप उसे सुधारेंगे। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने के लिए भी साहस और अनुशासन की जरूरत होती है। जब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबाना बंद कर देते हैं और अपने हर कदम को अपने मूल्यों के अनुरूप ढालने लगते हैं, तो आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण और ग्रेस पैदा होता है जिसकी छाप आपके हर काम में स्पष्ट दिखाई देने लगती है। चैप्टर 3, सेल्फ डिसिप्लिन एंड गोल्स, रिटन टारगेट्स एंड सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन। बिना किसी लक्ष्य के जीना ठीक वैसा ही है जैसे बिना किसी पतवार और बिना किसी नक्शे के समुद्र में एक जहाज को छोड़ देना। वो जहाज चाहे कितना भी शक्तिशाली और मजबूत क्यों न हो, वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा और अंततः किसी चट्टान से टकराकर नष्ट हो जाएगा। ब्रायन ट्रेसी स्पष्ट करते हैं कि आत्म अनुशासन का सबसे पहला और ठोस प्रकटीकरण इस बात से तय होता है कि आपके पास अपने जीवन के स्पष्ट लिखित लक्ष्य है या नहीं। अधिकांश लोग सोचते हैं कि वे जानते हैं कि उन्हें जीवन में क्या चाहिए, जैसे अधिक पैसा पाना, एक अच्छी नौकरी पाना या खुश रहना। लेकिन ये केवल इच्छाएं और सपने हैं, लक्ष्य नहीं। जब तक आपकी इच्छा कागज पर एक निश्चित समय सीमा यानी डेडलाइन के साथ दर्ज नहीं होती, तब तक वह केवल एक काल्पनिक इच्छा बनकर रह जाती है, जिसमें आपको सही दिशा में आगे बढ़ाने वाली मानसिक ऊर्जा का पूरी तरह अभाव होता है। इस संदर्भ में समाज का विभाजन बेहद चौंकाने वाला है, जिसे ब्रायन ट्रेसी द 3% रूल के नाम से संबोधित करते हैं। हार्वर्ड और येल यूनिवर्सिटी में
कई दशकों तक किए गए प्रसिद्ध अध्ययनों से ये सामने आया कि केवल 3% वयस्कों के पास अपने जीवन के स्पष्ट लिखित लक्ष्य होते हैं और उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक निश्चित दैनिक कार्य योजना होती है। बाकी के 97% लोगों के पास या तो केवल अस्पष्ट विचार होते हैं या फिर वे बिना किसी दिशा के सिर्फ रोजमर्रा के काम निपटाते रहते हैं। 20 साल बाद जब इन दोनों श्रेणियों के लोगों की वित्तीय स्थिति और सफलता का आकलन किया गया तो पाया गया कि उन 3% अनुशासित लोगों की कुल संपत्ति और उपलब्धियां बाकी के 97% लोगों की कुल जमा पूंजी से भी कई गुना अधिक थी। लिखित लक्ष्य बनाने का अनुशासन ही वो बुनियादी सीमा रेखा है जो जीवन में असाधारण सफलता पाने वालों को हमेशा आम भीड़ से अलग करती है। लक्ष्यों को निर्धारित करने और उन्हें पूरा करने के लिए एक बेहद व्यावहारिक 7 चरणीय प्रणाली की आवश्यकता होती है जो पूरी तरह से आपके आत्म अनुशासन पर टिकी है। पहला कदम यह तय करना है कि आप जीवन के हर क्षेत्र में ठीक ठीक क्या चाहते हैं। दूसरा कदम अपने उस लक्ष्य को स्पष्ट शब्दों में कागज पर लिखना है, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपका विचार आपके अवचेतन मन में गहराई से अंकित हो जाता है। तीसरा कदम अपने लक्ष्य के लिए एक सख्त समय सीमा यानी डेडलाइन तय करना है। चौथा कदम उन सभी कामों और रुकावटों की एक सूची बनाना है जो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए करने होंगे या सहने होंगे। पांचवा कदम उस सूची को प्राथमिकताओं और क्रम के आधार पर व्यवस्थित करके एक ठोस योजना बनाना है। छठा कदम अपनी बनाई हुई योजना पर तुरंत कार्रवाई करना है। और सातवां तथा सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि हर दिन ऐसा कम से कम एक काम जरूर करें जो आपको आपकी मंजिल की ओर एक कदम और आगे बढ़ाए। इस निरंतर दैनिक प्रयास की मानसिक प्रक्रिया को समझने के लिए मैराथन धावक का उदाहरण सबसे बेहतरीन है। एक 42 किलोमीटर लंबी मैराथन दौड़ में धावक का शरीर कुछ ही किलोमीटर के बाद जवाब देने लगता है, पैर भारी हो जाते हैं और फेफड़े हवा के लिए हाँफने लगते हैं। इस मोड़ पर पहुंचकर एक साधारण धावक रुक जाता है और बहाने ढूंढने लगता है, लेकिन एक अनुशासित मैराथन धावक द मैराथन रनर्स पैराडाइम का उपयोग करता है। वो पूरी 42 किलोमीटर की दूरी के बारे में सोचकर घबराने के बजाय अपने ध्यान को केवल अगले 1 किलोमीटर, अगले एक खंभे या अगले कुछ सौ मीटर की दूरी पर केंद्रित कर लेता है। वो खुद से कहता है कि मुझे बस अगले खंभे तक दौड़ना है। जब वो उस खंभे तक पहुंच जाता है तो वह अगला छोटा लक्ष्य तय करता है। जब आप अपने बड़े और डरावने लक्ष्यों को छोटे छोटे दैनिक टुकड़ों में बांट लेते हैं तो आपका दिमाग मानसिक दबाव से मुक्त हो जाता है और अनुशासन बनाए रखना बेहद आसान हो जाता है। जब आप अपने लक्ष्यों को लिखने का अनुशासन अपनाते हैं तो आपका मस्तिष्क रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी RAS को सक्रिय कर देता है। यह आपके दिमाग का वो हिस्सा है जो आपको आपके आसपास की उन सभी जानकारियों, अवसरों और लोगों के प्रति सतर्क कर देता है जो आपके लिखे हुए लक्ष्यों से मेल खाते हैं। बिना लिखे लक्ष्यों वाले लोग अपने आसपास मौजूद सुनहरे अवसरों को भी देख नहीं पाते क्योंकि उनका ध्यान बिखरा हुआ होता है। लेकिन एक अनुशासित व्यक्ति जिसका ध्यान अपने लिखे हुए लक्ष्यों पर केंद्रित होता है, वो हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। लक्ष्य लिखना केवल एक कागजी काम नहीं है, यह आपके अवचेतन मन के लिए एक शक्तिशाली कमान आदेश है जो आपकी सोचने और काम करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। अपनी दैनिक दिनचर्या में इस अध्याय के सिद्धांत को लागू करने के लिए आज ही एक डायरी उठाएं और उसमें अपने जीवन के 10 प्रमुख लक्ष्य वर्तमान काल में लिखें, जैसे कि आप उन्हें पहले ही हासिल कर चुके हों। उदाहरण के लिए, मैं ये नहीं लिखूंगा कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, बल्कि लिखूंगा मैं हर महीने एक निश्चित राशि कमाता हूं। फिर उन 10 लक्ष्यों में से एक ऐसा लक्ष्य चुनिए जो आपके जीवन पर सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। उस एक लक्ष्य को एक अलग कागज पर लिखें, उसकी एक डेडलाइन तय करें, उसे हासिल करने वाले सभी कदमों की सूची बनाएं और आज ही उस पर काम करना शुरू करें। हर सुबह उठकर अपने उस लक्ष्य को देखना और उस पर काम करना वह अनुशासन है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत रखता है। चैप्टर 4, सेल्फ डिसिप्लिन एंड पर्सनल एक्सीलेंस, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड डेलिब्रेट प्रैक्टिस। यदि आप किसी भी क्षेत्र में शीर्ष 10% लोगों में शामिल होना चाहते हैं
तो उसका एकमात्र रास्ता व्यक्तिगत उत्कृष्टता यानी पर्सनल एक्सीलेंस का अनुशासन है। ब्रायन ट्रेसी समझाते हैं कि आज का दौर ज्ञान का दौर है और इस ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था में आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति आपकी कमाने की क्षमता यानी अर्निंग एबिलिटी है। आपकी ये कमाने की क्षमता एक खेत की तरह है। यदि आप इसमें लगातार नए कौशल और ज्ञान का बीज नहीं बोएंगे तो इसमें आलस्य और अप्रचलन की झाड़ियां उगाएंगी। अधिकांश लोग अपनी औपचारिक शिक्षा खत्म होते ही सीखना बंद कर देते हैं। वे सोचते हैं कि डिग्री हासिल कर लेने से उनकी पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन सच ये है कि जिस पल आप सीखना बंद कर देते हैं उसी पल आप पीछे छूटना शुरू हो जाते हैं। अपने क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचने और वहां बने रहने के लिए हर दिन खुद को बेहतर बनाने का अनुशासन अनिवार्य है। व्यक्तिगत उत्कृष्टता की इस यात्रा को नियंत्रित करने वाला सबसे शक्तिशाली नियम है दी 1% फैक्टर यानी क्रमिक प्रगति का नियम। अधिकांश लोग रातों रात चमत्कार की उम्मीद करते हैं और जब उन्हें तुरंत बड़ा परिणाम नहीं मिलता तो वे निराश होकर प्रयास करना छोड़ देते हैं। लेकिन अनुशासित लोग जानते हैं कि असली परिवर्तन यौगिक सुधार यानी कंपाउंडिंग इंप्रूवमेंट से आता है। यदि आप अपनी कार्यकुशलता, अपने ज्ञान और अपने कौशल में हर दिन केवल 1% का सुधार करें तो यह छोटा सा सुधार 1 साल के अंत में आपके कौशल में 37 गुना से भी अधिक की वृद्धि कर देता है। हर दिन 1% बेहतर बनने का अनुशासन बनाए रखना देखने में बहुत मामूली लगता है, लेकिन लंबे समय में यही मामूली अभ्यास आपको अपने प्रतिस्पर्धियों से मीलों आगे खड़ा कर देता है। कौशल विकास की इस प्रक्रिया में साधारण अभ्यास और डेलिबरेट प्रैक्टिस यानी उद्देश्यपूर्ण अभ्यास के बीच का अंतर समझना बेहद जरूरी है। किसी काम को केवल बार बार करते रहना आपको उसमें महारत नहीं दिलाता। यदि आप गलत तरीके से किसी काम को 10 साल तक दोहराते रहेंगे तो आप केवल उस गलत तरीके में ही माहिर होंगे। उद्देश्यपूर्ण अभ्यास का अर्थ है अपनी कमियों को पहचानना, अपनी आरामदायक स्थिति यानी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और उन विशिष्ट कौशलों पर ध्यान केंद्रित करना जो आपको कठिन लगते हैं। उदाहरण के लिए, एक साधारण गोल्फ खिलाड़ी सिर्फ मजे के लिए हर सप्ताहांत गेंद को हिट करता है, जबकि एक पेशेवर खिलाड़ी अपने हर शॉट के कोण, अपनी पकड़ और अपनी स्विंग की गति का सूक्ष्म विश्लेषण करता है और अपनी सबसे कमजोर कड़ी को सुधारने में घंटों पसीना बहाता है। यही जानबूझकर किया गया कठिन अभ्यास साधारण प्रतिभा को असाधारण महारत में बदलता है। सतत सीखने की इस आदत को अपनी दिनचर्या में ढालने के लिए ब्रायन ट्रेसी 3 बहुत ही व्यावहारिक और शक्तिशाली नियमों का पालन करने की सलाह देते हैं। पहला नियम है, हर दिन अपने क्षेत्र से संबंधित किताबों या लेखों को कम से कम 30 से 60 मिनट पढ़ने का अनुशासन। यदि आप दिन में सिर्फ 1 घंटा पढ़ते हैं तो आप 1 हफ्ते में 1 किताब और 1 साल में लगभग 50 किताबें पढ़ लेंगे। इसका मतलब है कि 3 से 5 सालों में आप अपने क्षेत्र के सबसे बड़े विशेषज्ञों में से एक बन जाएंगे। दूसरा नियम है, गाड़ी चलाते समय या यात्रा करते समय ऑडियो बुक्स और शैक्षिक पॉडकास्ट सुनना। ब्रायन ट्रेसी इसे यूनिवर्सिटी ऑन व्हील्स कहते हैं। एक औसतन व्यक्ति अपनी कार में हर साल 500 से 1000 घंटे बिताता है। इस समय को मनोरंजन के बजाय सीखने में लगाकर आप एक पूरी यूनिवर्सिटी डिग्री के बराबर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा नियम है, हर साल अपने क्षेत्र से जुड़े कम से कम 2 से 3 उच्च स्तरीय सेमिनारों, सम्मेलनों या ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में भाग लेना। जब आप अपने समय और अपने पैसों का निवेश अपने ज्ञान को बढ़ाने में करते हैं तो आप खुद को यह मानसिक संदेश देते हैं कि आप अपने भविष्य को लेकर गंभीर हैं। जो लोग खुद पर निवेश करने से बचते हैं वे असल में अपनी विकास दर को खुद ही रोक देते हैं। दुनिया के सबसे सफल निवेशक वॉरेन बफेट से जब पूछा गया कि सबसे बेहतरीन निवेश कौन सा है तो उन्होंने बिना किसी झिझक के कहा था कि स्वयं में किया गया निवेश ही सबसे उत्तम निवेश है, क्योंकि इसे आपसे कोई नहीं छीन सकता और न ही इस पर कोई टैक्स लगता है। अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यक्तिगत उत्कृष्टता के इस सिद्धांत को लागू करने के लिए आज ही एक निर्णय लीजिए। अपने पेशागत जीवन का वह एक मुख्य कौशल पहचानिए जिसे यदि आप पूरी तरह सीख लें और उसमें महारत हासिल कर लें तो आपकी आय और आपके करियर पर सबसे बड़ा सकारात्मक असर पड़ेगा। चाहे वो जनता के सामने बोलने की कला हो,
बिक्री करने का कौशल हो, डेटा विश्लेषण हो या कोई नई तकनीकी भाषा सीखना हो, उस एक कौशल को अपना मुख्य लक्ष्य बना लीजिए। उस कौशल पर उपलब्ध सबसे बेहतरीन किताबों की सूची बनाइए। हर दिन 1 घंटा पढ़ने का नियम लागू कीजिए और तब तक अभ्यास जारी रखिए जब तक कि आप उसमें पूरी तरह निपुण न हो जाए। उत्कृष्टता कोई एक बार की घटना नहीं है, ये दैनिक अनुशासन का एक सतत जीवन भर चलने वाला अभ्यास है। चैप्टर 5, सेल्फ डिसिप्लिन एंड करेज, ओवरकमिंग फियर एंड रेजिस्टेंस। इंसानी सफलता की राह में सबसे बड़ी रुकावट हमारी क्षमताओं की कमी नहीं, बल्कि हमारे भीतर बैठा हुआ अदृश्य डर है। ब्रायन ट्रेसी स्पष्ट करते हैं कि विफलता का डर और खारिज होने का डर, यानी फियर ऑफ फेलियर एंड फियर ऑफ रिजेक्शन, वे 2 मुख्य मनोवैज्ञानिक दीवारें हैं जो करोड़ों लोगों को अपनी असली क्षमता का प्रदर्शन करने से रोकती हैं। अधिकांश लोग अपनी पूरी जिंदगी सुरक्षा के एक छोटे से दायरे में बिता देते हैं, क्योंकि वे जोखिम उठाने, गलती करने या दूसरों के सामने बेवकूफ बनने से डरते हैं। लेकिन सच ये है कि डर कोई जन्मजात शारीरिक सीमा नहीं है, ये केवल एक मानसिक प्रतिक्रिया है। और किसी भी मानसिक प्रतिक्रिया की तरह डर पर काबू पाना भी एक ऐसा कौशल है जिसे निरंतर आत्मानुशासन और साहसी अभ्यासों के जरिए सीखा जा सकता है। डर की इस पूरी मनोविज्ञान को समझने के लिए कार्य कारण के नियम यानी द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट का विश्लेषण करना बेहद जरूरी है। डर एक प्रभाव है और इसका कारण है हमारी अनिश्चितता और किसी काम से बचने की प्रवृत्ति। जब भी आप किसी ऐसे काम को टालते हैं जिससे आपको डर लगता है, चाहे वो अपने बॉस से पदोन्नति की मांग करना हो, किसी नए ग्राहक को कॉल करना हो या अपने नए बिजनेस की शुरुआत करना हो, तो आपका डर और अधिक मजबूत होता जाता है। डर से भागना उसे और बड़ा बना देता है। इसके विपरीत, जब आप अनुशासन का परिचय देते हुए उस डर का सीधे सामना करने का फैसला करते हैं, तो डर की ताकत धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि जब आप उस काम को करते हैं जिससे आप डरते हैं, तो डर की मौत होना बिल्कुल तय है। साहस कोई डर का अभाव नहीं है। साहस का अर्थ है डर के बावजूद आगे बढ़ना और कदम उठाना। इस मानसिक स्थिति को व्यावहारिक जीवन में लागू करने के लिए ब्रायन ट्रेसी सिस्टमैटिक एक्सपोजर यानी क्रमिक अनावरण का एक बहुत ही शक्तिशाली ढांचा प्रस्तुत करते हैं। जब भी आप खुद को किसी डर के कारण थमा हुआ पाए, तो खुद से एक सीधा सवाल पूछें, यदि मैं ये कदम उठाता हूं तो ज्यादा से ज्यादा बुरे से बुरा क्या हो सकता है? जब आप अपनी सबसे बुरी संभावित स्थिति का स्पष्ट रूप से सामना कर लेते हैं और कागज पर उसका विश्लेषण कर लेते हैं, तो आपका दिमाग उस डर के अज्ञात प्रभाव से बाहर निकल आता है। इसके बाद खुद से पूछें कि यदि वो सबसे बुरी स्थिति पैदा भी हो जाती है, तो उसे सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? एक बार जब आपके पास उस परिस्थिति से निपटने का एक बैकअप प्लान आ जाता है, तो आपका डर गायब हो जाता है और उसकी जगह एक शांत, केंद्रित साहस ले लेता है। साहस और अनुशासन का गहरा रिश्ता इस बात से तय होता है कि आप जोखिमों का प्रबंधन कैसे करते हैं। जीवन में पूरी तरह से जोखिम से बचना असंभव है। जो लोग कोई जोखिम नहीं लेते, वे असल में अपनी पूरी जिंदगी को एक विशाल जोखिम में डाल देते हैं। अनुशासित व्यक्ति कभी भी बिना सोचे समझे मूर्खतापूर्ण जोखिम नहीं उठाता, बल्कि वह परिकलित जोखिम यानी कैलकुलेटेड रिस्क्स लेता है। वो किसी भी काम को शुरू करने से पहले अपनी पूरी तैयारी करता है, तथ्यों की जांच करता है, अपने कौशल को तराशता है और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। जब आपकी तैयारी पूरी होती है, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और अनिश्चितता का डर अपने आप खत्म हो जाता है। तैयारी और अनुशासन ही साहस के सबसे मजबूत स्तंभ है। इस मानसिक बदलाव को हासिल करने के लिए ब्रायन ट्रेसी द डिजास्टर रिहर्सल नाम का एक मनोवैज्ञानिक अभ्यास सुझाते हैं। मान लीजिए कि आप कोई नया उद्यम शुरू करने जा रहे हैं या किसी कठिन प्रस्तुति को देने वाले हैं। शांत बैठकर अपनी आंखों को बंद करें और कल्पना करें कि सब कुछ गलत हो गया है। अब उस मानसिक परिदृश्य में खुद को शांत रहते हुए, परिस्थितियों को संभालते हुए और शांति से समाधान निकालते हुए देखें। जब आपका अवचेतन मन आपको हर कठिन परिस्थिति से निपटते हुए देख लेता है, तो आपकी घबराहट खत्म हो जाती है। जब असली मौका आता है,
तो आपका मस्तिष्क उस परिस्थिति को अनजाना नहीं मानता, बल्कि साहस और अनुशासन के साथ उसका सामना करता है। अपने दैनिक जीवन में साहसी अनुशासन को उतारने के लिए आज ही एक नियम लागू करें। हर दिन कम से कम एक ऐसा काम जरूर करें जिससे आपको थोड़ा डर या झिझक महसूस होती हो। यदि आपको किसी नए व्यक्ति से बात करने में झिझक होती है, तो आगे बढ़कर बातचीत शुरू करें। यदि आपको अपने विचारों को प्रस्तुत करने में डर लगता है, तो अगली मीटिंग में सबसे पहले अपनी बात रखें। जब आप छोटे छोटे मामलों में साहस दिखाने का अनुशासन बना लेते हैं, तो ये आपकी आदत बन जाता है। धीरे धीरे आपका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास इतना मजबूत हो जाएगा कि जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौतियां और अनिश्चितताएं भी आपके कदम नहीं रोक पाएंगी। साहस एक मानसिक मांसपेशी है। आप जितना अधिक इसका इस्तेमाल करेंगे, ये उतनी ही निर्भीक होती जाएगी। चैप्टर 6, सेल्फ डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटी कंट्रोल एंड डिस्ट्रैक्शन एलिमिनेशन। समय प्रबंधन असल में जीवन प्रबंधन है, क्योंकि समय ही वो कच्चा माल है जिससे आपके पूरे जीवन का निर्माण होता है। ब्रायन ट्रेसी अपनी इस मास्टर क्लास में स्पष्ट करते हैं कि आप समय को कभी रोक या सहेज नहीं सकते। आप केवल ये नियंत्रित कर सकते हैं कि आप उस समय में खुद को कैसे संचालित करते हैं। दुनिया के हर व्यक्ति को दिन में एक बराबर यानी 24 घंटे का ही समय मिलता है, चाहे वो एक साधारण कर्मचारी हो या किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अंतर इस बात से पैदा होता है कि एक व्यक्ति अपने उन 24 घंटों को किन कामों में खर्च करता है। बिना आत्म अनुशासन के समय प्रबंधन की सभी तकनीकें और डायरियां पूरी तरह बेकार साबित होती हैं। समय का अनुशासन ही वह एकमात्र माध्यम है जो आपकी क्षमता को वास्तविक परिणामों और बड़ी उपलब्धियों में बदलता है। समय प्रबंधन की नींव को समझने के लिए हमें पैरेटो के 80/20 नियम यानी द परेटो प्रिंसिपल को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना होगा। इस नियम के अनुसार आपकी 80% सफलता आपके केवल 20% महत्वपूर्ण कामों से आती है। इसके विपरीत अधिकांश लोग अपना 80% समय उन 20% मामूली और कम मूल्य वाले कामों में बर्बाद कर देते हैं, जो उनके जीवन पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं डालते। अनुशासित व्यक्ति कभी भी केवल व्यस्त रहने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो उत्पादक बनने पर ध्यान केंद्रित करता है। वह जानता है कि हर काम का मूल्य एक समान नहीं होता। सुबह काम शुरू करने से पहले खुद से ये सवाल पूछने का अनुशासन विकसित करना बेहद जरूरी है। मेरी इस सूची में से वो कौन सा एक काम है जो अगर आज पूरा हो जाए तो मेरे करियर या व्यवसाय पर सबसे बड़ा सकारात्मक असर डालेगा? कार्यों के वर्गीकरण और उनकी प्राथमिकताओं को तय करने के लिए ब्रायन ट्रेसी अपनी प्रसिद्ध एब्साइड मेथड का प्रयोग करने का सुझाव देते हैं। ये एक ऐसी शक्तिशाली प्रणाली है जो आपके हर दिन की कार्य योजना को पूरी तरह से व्यवस्थित कर देती है। अपनी दैनिक कार्यों की सूची बनाइए और हर कार्य के सामने A, B, C, D याहे दर्ज कीजिए। हे कार्य वे सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य काम हैं जिनके पूरा न होने पर गंभीर नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इन्हें पूरा करना आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। B, कार्य वे काम हैं जिन्हें आपको करना चाहिए, लेकिन उनके न होने पर बहुत मामूली परिणाम होते हैं। नियम यह है कि जब तक कोई A कार्य बचा हो, तब तक किसी B कार्य को हाथ न लगाए। C कार्य वे गतिविधियां हैं जिन्हें करना अच्छा लगता है, जैसे दोस्तों से बात करना या चाय पीना, लेकिन उनके होने या न होने का आपकी सफलता पर शून्य प्रभाव पड़ता है। D कार्य वे काम हैं जिन्हें आप दूसरों को सौंप यानी डेलीगेट कर सकते हैं, ताकि आपका कीमती समय केवल उच्च मूल्य वाले कामों के लिए बच सके। ही कार्य वे काम हैं जिन्हें आपको पूरी तरह से खत्म यानी एलिमिनेट कर देना चाहिए, क्योंकि वे केवल आपके समय की बर्बादी हैं। समय के इस अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन है टालमटोल की आदत यानी प्रोक्रेस्टिनेशन। जब भी हमारे सामने कोई बड़ा, जटिल या कठिन काम आता है, तो हमारा दिमाग तनाव से बचने के लिए उसे टालने के बहानों की तलाश करने लगता है। इस मानसिक रुकावट को तोड़ने के लिए ब्रायन ट्रेसी द 10 मिनट रूल यानी 10 मिनट का मनोवैज्ञानिक नियम प्रस्तुत करते हैं।
जब भी कोई काम आपको बहुत भारी और डरावना लगे, तो खुद से कहें कि मुझे ये पूरा काम खत्म नहीं करना है। मुझे बस इस पर केवल 10 मिनट के लिए ध्यान केंद्रित करके काम करना है। यदि 10 मिनट बाद मेरा मन नहीं करेगा, तो मैं रुक जाऊंगा। जब आप काम की शुरुआत कर देते हैं, तो काम शुरू करने का शुरुआती मानसिक दबाव खत्म हो जाता है और आपकी गतिज ऊर्जा आपको आगे काम जारी रखने के लिए प्रेरित करने लगती है। आधुनिक दौर में समय अनुशासन की सबसे बड़ी चुनौती डिजिटल भटकाव यानी डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस है। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, बार बार आने वाले नोटिफिकेशंस और ईमेल आपके ध्यान को लगातार टुकड़ों में तोड़ते रहते हैं। मनोविज्ञान में इसे अटेंशनल रेसिड्यू कहा जाता है। जब आप काम के बीच में बार बार अपना फोन चेक करते हैं, तो आपका ध्यान तुरंत आपके मुख्य काम पर वापस नहीं आ पाता। अनुशासित व्यक्ति अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के दौरान सिंगल माइंडेड कंसंट्रेशन का पालन करता है। वो अपने फोन को साइलेंट मोड पर रखता है, नोटिफिकेशंस बंद करता है और खुद को एक कमरे में बंद करके तब तक एक ही काम पर टिका रहता है जब तक कि वो काम 100% पूरा न हो जाए। अपने दैनिक जीवन में समय प्रबंधन के इस महान अनुशासन को उतारने के लिए आज ही एक नई आदत शुरू करें। हर रात सोने से पहले अगले दिन के सभी कामों की एक लिखित सूची बनाएं। अपने अवचेतन मन को रात भर उन कामों पर विचार करने दें। सुबह उठते ही उस सूची पर एब्साइड नियम लागू करें और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण काम पर तुरंत जुट जाए। जब आप दिन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले खत्म कर लेते हैं, तो आपके भीतर आत्मविश्वास और ऊर्जा का एक ऐसा जबरदस्त प्रवाह पैदा होता है जो आपके पूरे दिन को अत्यधिक सफल और उत्पादक बना देता है। समय आपका सबसे कीमती संसाधन है। इसे अनुशासित करके आप अपने पूरे भविष्य को नियंत्रित कर सकते हैं। चैप्टर 7, सेल्फ डिसिप्लिन एंड लीडरशिप, लीडिंग बाय एग्जाम्पल एंड हाई स्टैंडर्ड्स। नेतृत्व केवल एक पद, एक शीर्षक या एक अधिकार पत्र का नाम नहीं है। ये एक ऐसा आचरण है जो पूरी तरह से आत्म अनुशासन पर टिका होता है। ब्रायन ट्रेसी अपनी इस मास्टर क्लास में स्पष्ट करते हैं कि आप कभी भी दूसरों को उस दिशा में अनुशासित नहीं कर सकते जहां आप खुद जाने के लिए तैयार नहीं हैं। एक सच्चा नेता वह नहीं होता जो केवल हुक्म चलाता है या दूसरों को निर्देश देता है, बल्कि वो होता है जो अपने खुद के काम, अपने चरित्र और अपने दैनिक अनुशासन से एक ऐसा उच्च मापदंड स्थापित करता है जिसका अनुसरण करने के लिए दूसरे लोग स्वतः प्रेरित हो जाए। जब किसी संगठन, टीम या परिवार का नेता आत्म अनुशासन का त्याग कर देता है, तो उसकी पूरी टीम में आलस्य, लापरवाही और गैरजिम्मेदारी की आग जंगल की तरह फैल जाती है। सच्चे नेतृत्व की नींव को नियंत्रित करने वाला सबसे बुनियादी सिद्धांत है द लॉ ऑफ एब्सोल्यूट अकाउंटेबिलिटी, यानी पूर्ण जवाबदेही का नियम। औसतन लोग असफलता मिलने पर तुरंत अपनी टीम, अपने अधीनस्थों या बाहरी परिस्थितियों पर दोष मढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक महान अनुशासित नेता अपनी टीम की हर एक विफलता, हर एक गलती और हर एक असफलता की पूरी और 100% जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर लेता है। वह जानता है कि यदि टीम ने कोई गलती की है, तो उसका कारण स्पष्ट निर्देशों का अभाव, सही प्रशिक्षण की कमी या गलत प्राथमिकताओं का चुनाव था, और ये सभी सीधे तौर पर नेता के अपने अनुशासन से जुड़े हुए हैं। जब एक नेता सार्वजनिक रूप से बिना किसी बहाने के जिम्मेदारी स्वीकार करता है, तो उसकी टीम के भीतर एक जबरदस्त सम्मान और सुरक्षा की भावना पैदा होती है। एक प्रभावी नेता बनने के लिए आपको अपने जीवन में हाई स्टैंडर्ड्स प्रोटोकॉल, यानी उच्च मानकों के प्रोटोकॉल को लागू करना होता है। अनुशासित नेता कभी भी औसत दर्जे के काम को स्वीकार नहीं करता, न तो खुद से और न ही अपनी टीम से। वो जानता है कि लोग वही नहीं करते जो आप उनसे कहते हैं। लोग केवल वही करते हैं जो आप खुद करते हैं और जिसकी आप जांच करते हैं। ब्रायन ट्रेसी इसे वॉक द टॉक कहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी टीम समय पर आए, तो आपको हर बैठक में सबसे पहले पहुंचना होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपकी टीम अपने काम में उत्कृष्टता दिखाए, तो आपके अपने काम में एक भी गलती या लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आपकी खुद की कार्यशैली ही आपकी टीम के लिए एक अदृश्य कसौटी बन जाती है।
नेतृत्व अनुशासन का एक और बेहद महत्वपूर्ण पहलू है तनाव और संकट के क्षणों में अपने संवेगों पर नियंत्रण रखना, जिसे मनोविज्ञान में इमोशनल सेल्फ कंट्रोल कहा जाता है। जब कोई बड़ी समस्या आती है, जब व्यापार में नुकसान होता है या जब कोई प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाता है, तो एक कमजोर व्यक्ति तुरंत अपना आपा खो देता है, चिल्लाने लगता है या घबरा जाता है। लेकिन एक अनुशासित नेता संकट के क्षणों में एक चट्टान की तरह शांत रहता है। वो अपनी भावनाओं का गुलाम बनने के बजाय समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित करता है। उसकी ये शांत, अनुशासित और केंद्रित मानसिक स्थिति उसकी पूरी टीम को घबराहट से बचाती है और उन्हें तुरंत समाधान खोजने की दिशा में आगे बढ़ाती है। अपनी टीम के भीतर अनुशासन और उच्च प्रदर्शन की संस्कृति बनाने के लिए ब्रायन ट्रेसी 3 मुख्य नियमों का पालन करने की सलाह देते हैं। स्पष्ट अपेक्षाएं। अपनी टीम को ठीक ठीक और स्पष्ट शब्दों में बताएं कि उनसे क्या परिणाम अपेक्षित है, उनकी सीमाएं क्या है और काम को पूरा करने की अंतिम तिथि क्या है। सतत निगरानी। काम सौंपकर भूल जाने के बजाय समय समय पर प्रगति का सूक्ष्म विश्लेषण करने का अनुशासन बनाए रखें। सहानुभूति और मान्यता। जब भी कोई कर्मचारी अनुशासित रहकर उत्कृष्ट परिणाम दे, तो सार्वजनिक रूप से उसकी प्रशंसा करें और उसके योगदान का सम्मान करें। अपने दैनिक जीवन और करियर में नेतृत्व के इस महान अनुशासन को उतारने के लिए आज ही एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास शुरू करें। खुद से ये सवाल पूछिए, यदि मेरी कंपनी, मेरे परिवार या मेरी टीम का हर एक व्यक्ति ठीक वैसा ही काम करे जैसा मैं करता हूं, तो क्या हमारा संगठन सफल होगा? ये एक ऐसा निर्मम और आत्मविश्लेषणात्मक सवाल है जो आपके भीतर के सभी बहानों को तुरंत खत्म कर देता है। यदि उत्तर नहीं, तो उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए जहां आपको अपने आचरण, अपनी कार्यशैली और अपने अनुशासन को सुधारने की आवश्यकता है। याद रखिए, दुनिया का सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण नेतृत्व दूसरों पर शासन करना नहीं है, बल्कि खुद अपने विचारों, अपनी आदतों और अपने कर्मों पर विजय पाना है। जब आप खुद पर विजय पा लेते हैं, तो दुनिया आपका अनुसरण करने के लिए खुद ब खुद तैयार हो जाती है। चैप्टर 8, सेल्फ डिसिप्लिन एंड बिजनेस सेल्स, हाई वैल्यू फोकस एंड क्लाइंट एक्विजिशन रेजिलियंस। व्यापार और बिक्री यानी बिजनेस एंड सेल्स की दुनिया में सफलता का कोई गुप्त जादुई मंत्र नहीं होता। यहां केवल एक ही कानून चलता है, और वह है परिणाम देने का अनुशासन। ब्रायन ट्रेसी अपनी इस मास्टर क्लास में स्पष्ट करते हैं कि व्यापार में विफलता का सबसे बड़ा कारण ये नहीं है कि बाजार खराब है, प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी है या अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है। वास्तविक कारण यह है कि अधिकांश उद्यमी और सेल्स पेशेवर अपने सबसे कीमती समय को उन गतिविधियों में बर्बाद कर देते हैं जिनका राजस्व यानी रेवेन्यू पैदा करने से कोई सीधा संबंध नहीं होता। एक सफल व्यवसाय का सीधा सा गणित है। यदि आप लगातार अपने उच्च मूल्य वाले कामों पर अनुशासन के साथ ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, तो आपका व्यवसाय देर सबेर बंद होना तय है। इस अंतर को गहराई से समझने के लिए ब्रायन ट्रेसी 2 सेल्स पेशेवरों की कहानी प्रस्तुत करते हैं, जिसे टेल ऑफ 2 सेल्स पीपल कहा जाता है। पहला सेल्स पर्सन सुबह 9 बजे दफ्तर पहुंचता है, अपनी टेबल पर बैठकर चाय पीता है, अखबार पढ़ता है, सहकर्मियों से फालतू की बातें करता है, अपनी ईमेल इनबॉक्स को बार बार साफ करता है और अपना आधा दिन केवल फाइलें व्यवस्थित करने में बिता देता है। जब वो आखिरकार किसी संभावित ग्राहक यानी प्रोस्पेक्ट को कॉल करने की सोचता है, तो दोपहर हो चुकी होती है और वह खुद से बहाना बनाता है कि अभी ग्राहकों के लंच का समय है, इसलिए कॉल करना ठीक नहीं होगा। वो दिन भर व्यस्त रहने का नाटक तो करता है, लेकिन शाम को बिना किसी वास्तविक परिणाम या बिक्री के खाली हाथ घर लौटता है। वह अपनी विफलता का दोष अपनी कंपनी की महंगी कीमतों और बाजार की मंदी पर मढ़ देता है। दूसरी तरफ उसी कंपनी का एक अनुशासित सेल्स पर्सन है। वह सुबह 8 बजे से पहले ही अपने दिन की पूरी योजना बना चुका होता है। उसके पास उन सभी संभावित ग्राहकों की एक स्पष्ट लिखित सूची होती है जिनसे उसे आज संपर्क करना है। सुबह 9 बजते ही बिना एक पल गवाए वो सीधे ग्राहकों को कॉल करना या उनसे मिलना शुरू कर देता है। वो जानता है कि उसका मुख्य काम दफ्तर में बैठकर फाइलें सजाना नहीं है,
बल्कि ग्राहकों के सामने खड़े होकर अपनी बात रखना है। वो अपना 80% समय केवल 3 उच्च मूल्य वाली गतिविधियों में लगाता है। नए संभावित ग्राहकों को ढूंढना, प्रोस्पेक्टिंग, उनके सामने अपनी प्रस्तुति देना, प्रेजेंटिंग और सौदे को सफलतापूर्वक अंतिम रूप देना, क्लोजिंग। परिणाम यह होता है कि वो हर महीने अपने लक्ष्यों से कहीं अधिक बिक्री करता है और अपने क्षेत्र का शीर्ष प्रदर्शन करता बन जाता है। सेल्स और बिजनेस में आत्म अनुशासन का सबसे बड़ा परीक्षण खारिज होने के डर यानी फियर ऑफ रिजेक्शन के सामने होता है। जब आप 10 ग्राहकों को कॉल करते हैं और उनमें से 9 ग्राहक आपके मुंह पर नहीं कह देते हैं, तो एक आम व्यक्ति का आत्मविश्वास पूरी तरह टूट जाता है। वह निराश होकर प्रयास करना छोड़ देता है। लेकिन एक अनुशासित सेल्स विशेषज्ञ जानता है कि खारिज किया जाना व्यक्तिगत नहीं होता। ये केवल इस प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। ब्रायन ट्रेसी इसे द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज कहते हैं। यदि आपको औसतन 10 कॉल करने पर एक बिक्री मिलती है, तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हर एक नहीं आपको उस अगली सुनहरी हां के और अधिक करीब ला रही है। एक अनुशासित व्यक्ति हर अस्वीकृति को मुस्कुराकर स्वीकार करता है और बिना अपनी ऊर्जा खोए तुरंत अगले ग्राहक का नंबर मिलाने का साहस दिखाता है। व्यापारिक अनुशासन का एक और बेहद महत्वपूर्ण पहलू है निरंतर कस्टमर रिटेंशन और सेवा की गुणवत्ता बनाए रखना। नया ग्राहक बनाना जितना कठिन है, पुराने ग्राहक का विश्वास बनाए रखना उससे कहीं अधिक अनुशासन की मांग करता है। जब आप अपने ग्राहकों को दिए गए वादों से बढ़कर मूल्य प्रदान करते हैं, जब आप उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करते हैं, तो वे न केवल बार बार आपके पास वापस आते हैं, बल्कि आपके बिना मांगे दूसरों से भी आपकी सिफारिश करते हैं। आपके मौजूदा संतुष्ट ग्राहक ही आपके व्यवसाय की सबसे बड़ी संपत्ति और विज्ञापन मशीन होते हैं। लेकिन इस भरोसे को बनाए रखने के लिए हर दिन, हर सेवा में गुणवत्ता का वही उच्च मानक बनाए रखने का आत्म अनुशासन चाहिए। अपने व्यवसाय या करियर में इस 8वें नियम को लागू करने के लिए आज ही एक सख्त समय नियम लागू करें। 100% क्लाइंट फेसिंग फोकस। यदि आप बिक्री या व्यवसाय से जुड़े हैं, तो अपने काम के मुख्य घंटों, जैसे सुबह 9 से शाम 5 बजे तक के दौरान कोई भी प्रशासनिक या कागजी काम न करें। उन कीमती घंटों को केवल उन गतिविधियों के लिए आरक्षित रखें जो सीधे ग्राहकों से जुड़ी हैं और राजस्व उत्पन्न करती हैं। फाइलों को व्यवस्थित करने, ईमेल का जवाब देने या कागजी काम निपटाने का काम केवल मुख्य कामकाजी घंटों से पहले या उनके बाद में करें। जब आप अपने हर दिन को केवल उच्च मूल्य वाली गतिविधियों में निवेश करने का कठोर अनुशासन अपना लेते हैं, तो आपकी आय और आपके व्यवसाय का दायरा इतनी तेजी से बढ़ेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। चैप्टर 9, सेल्फ डिसिप्लिन एंड मनी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड डिफर्ड ग्रेटिफिकेशन। आर्थिक स्वतंत्रता और अकूत धन संपदा का निर्माण कभी भी संयोग, उच्च वेतन या लॉटरी जीतने का परिणाम नहीं होता। ये पूरी तरह से वित्तीय आत्मानुशासन का नतीजा होता है। ब्रायन ट्रेसी अपनी इस मास्टर क्लास में स्पष्ट करते हैं कि अधिकांश लोग जीवन भर पैसे की तंगी से इसलिए जूझते रहते हैं क्योंकि वे द पार्किंसंस लॉ के शिकार हो जाते हैं। पार्किंसन का वित्तीय नियम कहता है कि आय चाहे जितनी भी बढ़ जाए, खर्चे हमेशा बढ़कर उस आय के बराबर या उससे अधिक हो जाते हैं। जब किसी व्यक्ति की तनख्वाह या व्यवसाय की आय दोगुनी होती है, तो अनुशासन के अभाव में वो तुरंत अपनी जीवन शैली, कार, घर और रोजमर्रा के खर्चों को भी दोगुना कर लेता है। नतीजा ये होता है कि वर्षों तक कड़ी मेहनत करने के बावजूद उसकी बचत और कुल जमा पूंजी शून्य ही बनी रहती है। वित्तीय अनुशासन की सबसे बुनियादी और महान अवधारणा है डिफर्ड ग्रेटिफिकेशन, यानी इच्छाओं को टालने का गुण। इंसानी स्वभाव हमेशा त्वरित आनंद यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तलाश में रहता है। जब हमारे हाथ में पैसा आता है, तो हमारा अवचेतन मन तुरंत उस पैसे को ऐसी चीजों पर खर्च करने के लिए उकसाता है जो हमें कुछ पलों के लिए खुशी देती है, जैसे महंगे कपड़े, नया गैजेट या आलीशान गाड़ियां। लेकिन एक वित्तीय रूप से अनुशासित व्यक्ति जानता है कि अल्पकालिक सुखों का त्याग ही दीर्घकालिक वित्तीय स्वतंत्रता की असली कीमत है।
वो अपने कमाए हुए हर रुपए को एक ऐसे गुलाम की तरह देखता है जिसका काम उसके लिए और अधिक पैसा कमा कर लाना है, न कि उसे अपनी झूठी शानो शौकत के लिए बाजार में उड़ा देना। इस अंतर को गहराई से समझने के लिए ब्रायन ट्रेसी दो अलग अलग मानसिकता वाले व्यक्तियों की 30 साल की वित्तीय यात्रा का तुलनात्मक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। पहला व्यक्ति वो है जो अपनी कमाई का 100% हिस्सा तुरंत खर्च कर देता है और बचत के लिए केवल बहानों का सहारा लेता है। वो खुद से कहता है कि जब मेरी आय बढ़ेगी तब मैं बचत करना शुरू करूंगा। लेकिन 30 साल बाद अपनी आय कई गुना बढ़ने के बावजूद वो व्यक्ति अपनी वृद्धावस्था में केवल सरकारी पेंशन या अपने बच्चों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर हो जाता है। दूसरी तरफ वह अनुशासित व्यक्ति है जो अपने करियर की शुरुआत से ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फॉर्मूला का पालन करता है। वो अपनी हर एक आय में से सबसे पहले कम से कम 10% हिस्सा निकालकर अपने बचत और निवेश खाते में डालता है और बाकी के 90% हिस्से में अपनी आजीविका चलाता है। इसे ब्रायन ट्रेसी पे योरसेल्फ फर्स्ट यानी सबसे पहले खुद को भुगतान करने का स्वर्णिम नियम कहते हैं। जब आप हर महीने अपनी आय का 10% हिस्सा निकालकर उसे अनुशासित तरीके से किसी अच्छे निवेश माध्यम में लगाते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू काम करना शुरू कर देता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने चक्रवृद्धि ब्याज को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। जो इसे समझता है वो इसे कमाता है और जो नहीं समझता वह इसे चुकाता है। शुरुआत के कुछ सालों में ये बचत बहुत छोटी और नगण्य लग सकती है, लेकिन 10, 20 या 30 सालों के क्षितिज पर चक्रवृद्धि की ताकत उस छोटे से मासिक निवेश को एक विशाल वित्तीय साम्राज्य में बदल देती है। 30 साल बाद वो अनुशासित व्यक्ति पूरी तरह से वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो जाता है। उसे जीवन में कभी भी पैसों के लिए काम करने की मजबूरी नहीं रहती, क्योंकि उसका पैसा ही उसके लिए दिन रात काम कर रहा होता है। वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए ब्रायन ट्रेसी वेज थियरी यानी फां के सिद्धांत को अपनाने की सलाह देते हैं। जब भी जीवन में आपकी आय बढ़े, चाहे आपको कोई बोनस मिले, आपकी पदोन्नति हो या आपके व्यापार का मुनाफा बढ़े, तो अपनी बढ़ी हुई आय का कम से कम 50% हिस्सा सीधे अपने निवेश खाते में डाल दें और अपनी जीवन शैली के खर्चों को केवल बाकी के 50% हिस्से से ही बढ़ाएं। इस सिद्धांत का पालन करने से आप अपनी जीवन शैली का आनंद भी ले सकते हैं और साथ ही साथ अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की गति को भी कई गुना बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही बिना सोचे समझे किए जाने वाले खर्चों को रोकने के लिए द 30 डे रूल लागू करें। जब भी आपका मन कोई गैर जरूरी या महंगी चीज खरीदने का करे तो खुद को 30 दिनों का समय दें। यदि 30 दिनों बाद भी आपको लगता है कि वो चीज आपके लिए वाकई जरूरी है, तभी उसे खरीदें। 90% मामलों में वो क्षणिक आकर्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। अपनी दैनिक दिनचर्या में इस 9वें नियम को लागू करने के लिए आज ही एक बहुत ही सीधा कदम उठाएं। अपने बैंक खाते से एक स्वचालित निर्देश यानी ऑटो डेबिट सेट करें, जो हर महीने आपकी तनख्वाह आते ही उसका 10% हिस्सा सीधे एक अलग निवेश या बचत खाते में ट्रांसफर कर दे। उस पैसे को ऐसे भूल जाए जैसे वह आपके पास था ही नहीं। खुद को उस बाकी 90% हिस्से में ही अपनी जिंदगी चलाने के लिए अनुशासित करें। यदि 10% बचत करना बहुत कठिन लगता है तो केवल 1% से शुरुआत करें, लेकिन शुरुआत आज ही करें। हर महीने उस बचत दर को 1% बढ़ाते जाए जब तक कि आप 10, 15 या 20% तक न पहुंच जाए। जब आप अपने पैसों पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लेते हैं तो आपका वित्तीय तनाव हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और आप पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने जीवन के असली लक्ष्यों को जीने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। चैप्टर 10 सेल्फ डिसिप्लिन एंड फिजिकल हेल्थ, लॉन्ग टर्म एनर्जी एंड डेली वाइटैलिटी। संसार का संपूर्ण धन, अपार सफलता, प्रसिद्धि और उच्च पद पूरी तरह से निरर्थक हो जाते हैं यदि आपके पास उनका आनंद लेने के लिए एक स्वस्थ शरीर और जीवंत ऊर्जा नहीं है। ब्रायन ट्रेसी अपनी इस मास्टर क्लास के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में स्पष्ट करते हैं कि आपका शरीर आपकी आत्मा और दिमाग का एकमात्र निवास स्थान है। यदि आप अपने शरीर का सही रखरखाव नहीं करते तो आपकी सोचने की क्षमता, आपका ध्यान, आपका आत्मविश्वास और आपकी उत्पादकता सब कुछ धाराशायी हो जाता है।
अधिकांश लोग सोचते हैं कि बीमार पड़ना या कम उम्र में थका हुआ महसूस करना केवल उम्र बढ़ने का प्राकृतिक नियम है, लेकिन सच ये है कि आपकी शारीरिक ऊर्जा और आपका स्वास्थ्य 90% आपकी दैनिक आदतों और स्वास्थ्य संबंधी आत्म अनुशासन पर निर्भर करता है। शारीरिक अनुशासन की नींव 3 मुख्य स्तंभों पर टिकी है: सही पोषण, नियमित व्यायाम और पर्याप्त विश्राम। सबसे पहला और कठोर अनुशासन है आपके आहार यानी न्यूट्रिशन का अनुशासन। आधुनिक जीवन शैली में हमारे चारों ओर प्रसंस्कृत भोजन यानी प्रोसेस्ड फूड, अत्यधिक चीनी और अस्वास्थ्यकर वसा का जाल बिछा हुआ है। इंसानी शरीर हमेशा उन स्वादों की तरफ आकर्षित होता है जो उसे तुरंत खुशी देते हैं, लेकिन द लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस यहां भी लागू होता है। जो भोजन खाने में आज बहुत स्वादिष्ट और आसान लगता है, वो कल आपके शरीर में आलस्य, मोटापा और बीमारियों का कारण बनता है। एक अनुशासित व्यक्ति अपने पेट को केवल एक कचरा पात्र नहीं समझता, वो अपने शरीर को एक उच्च प्रदर्शन वाली स्पोर्ट्स कार की तरह देखता है। जिस प्रकार एक महंगी स्पोर्ट्स कार में आप घटिया ईंधन नहीं डालते, उसी प्रकार अपने शरीर को उत्कृष्ट ऊर्जा देने के लिए आपको केवल स्वच्छ, प्राकृतिक और पौष्टिक भोजन का चुनाव करने का अनुशासन दिखाना होगा। आहार अनुशासन के लिए ब्रायन ट्रेसी द 3 व्हाइट पॉइजन्स रूल यानी 3 सफेद जहरों को अपने जीवन से पूरी तरह समाप्त करने या न्यूनतम करने का सुझाव देते हैं। अतिरिक्त चीनी, अतिरिक्त नमक और मैदा यानी रिफाइंड आटा। जब आप अपने दैनिक जीवन से इन 3 चीजों को हटा देते हैं और इनकी जगह ताजे फल, हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज और पर्याप्त पानी को शामिल करते हैं, तो कुछ ही हफ्तों के भीतर आपके शरीर की ऊर्जा का स्तर एक नई ऊंचाई को छूने लगता है। इसके साथ ही दी 80% फुल रूल अपनाएं। कभी भी पेट भरकर उतना न खाएं कि आपको सुस्ती महसूस होने लगे। हमेशा अपनी भूख का 80% हिस्सा ही खाएं ताकि आपके शरीर की पाचन क्रिया पर अतिरिक्त दबाव न पड़े और आपकी मानसिक स्पष्टता बनी रहे। शारीरिक अनुशासन का दूसरा स्तंभ है नियमित शारीरिक गतिविधि और व्यायाम का अभ्यास। हमारा शरीर गति करने के लिए बना है। जब आप दिन भर कुर्सी पर बैठे रहते हैं तो आपकी मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं और आपकी काम करने की क्षमता घटने लगती है। अनुशासित व्यक्ति कभी भी व्यायाम के लिए समय मिलने का इंतजार नहीं करता, वो व्यायाम के लिए समय निकालता है। हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन, रोज 30 से 35 मिनट के लिए अपने शरीर को पसीना बहाने के लिए अनुशासित करें। चाहे वो तेज चलना हो, दौड़ना हो, जिम जाना हो, तैराकी हो या योग करना हो। जब आप व्यायाम करते हैं तो आपका मस्तिष्क एंडोर्फिन्स नाम का रसायन छोड़ता है जो आपके तनाव को तुरंत खत्म करता है और आपके मूड को अत्यधिक सकारात्मक बना देता है। सुबह का पहला घंटा अपने शरीर को समर्पित करने का अनुशासन आपके पूरे दिन की कार्यकुशलता को बदल देता है। स्वास्थ्य अनुशासन का तीसरा और सबसे उपेक्षित पहलू है पर्याप्त नींद और मानसिक विश्राम। आज की अंधी दौड़ में लोग सोचते हैं कि कम सोकर वे ज्यादा काम कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। जब आप अपनी नींद से समझौता करते हैं तो आपका दिमाग सही फैसले लेने की क्षमता खो देता है। आपकी निर्णय लेने की गति धीमी हो जाती है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी गिर जाती है। एक अनुशासित व्यक्ति जानता है कि हर रात 7 से 8 घंटे की गहरी, गुणवत्तापूर्ण नींद कोई समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि ये अपने दिमाग और शरीर को फिर से चार्ज करने का सबसे महत्वपूर्ण दैनिक निवेश है। रात को सोने से कम 1 घंटा पहले सभी डिजिटल स्क्रीन्स जैसे स्मार्टफोन, टीवी और लैपटॉप को बंद करने का नियम लागू करें ताकि आपका अवचेतन मन शांत हो सके। अपनी दैनिक दिनचर्या में इस अंतिम नियम को लागू करने के लिए आज ही एक हेल्थ ब्लूप्रिंट तैयार करें। अपने लिए एक निश्चित सोने और जागने का समय तय करें और सप्ताहांत में भी उसका कठोरता से पालन करें। हर सुबह उठकर सबसे पहले 2 गिलास सादा पानी पीने की आदत डालें। दिन में कम से कम 30 मिनट का शारीरिक व्यायाम अनिवार्य करें और अपने भोजन की थाली में केवल स्वस्थ, प्राकृतिक आहार को जगह दें। आपका शरीर ही वो वाहन है जो आपको आपकी सफलता की मंजिल तक ले जाएगा। इसकी देखभाल करना कोई विकल्प नहीं,
बल्कि आपका सबसे पहला कर्तव्य है। जब आप अपने शरीर, अपने विचारों, अपने समय और अपने लक्ष्यों पर पूर्ण आत्मानुशासन स्थापित कर लेते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपकी मनचाही सफलता हासिल करने से नहीं रोक सकती। यही नो एक्सक्यूजेज का अंतिम और सर्वकालिक संदेश है। दोस्तों, आज की ये मास्टर क्लास केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने का एक सशक्त माध्यम है। याद रखिए, आपकी सफलता और असफलता के बीच केवल एक ही चीज खड़ी है, और वो है आपके बहाने। जब आप बहानों की दुनिया से बाहर निकलकर एक 100% जिम्मेदारी लेने का अनुशासन अपनाते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपकी राह का रोड़ा नहीं बन सकती। अगर आज के इस ऑडियो मास्टर क्लास ने आपके सोचने के नजरिए को थोड़ा भी बदला है, तो अपने इस सफर को यही मत रोकिए। लाइक करें। इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें, ताकि ये विचार उन लाखों लोगों तक पहुंच सके जिन्हें आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कमेंट करें। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताइए कि आज का कौन सा सिद्धांत आपके दिल को छू गया और आप आज से अपने जीवन में किस एक बहाने को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें। यदि आप अपने जीवन, करियर और मानसिकता को हर दिन 1% बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो शर्मा ऑडियो बुक्स चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अपने सपनों की ओर पहला कदम आज ही बढ़ाएं, बिना किसी बहाने के। मिलते हैं अगले रविवार एक और जीवन बदलने वाली ऑडियो बुक समरी के साथ। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।